अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो यार मैं ना गाड़ी में जा रहा था तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नई चीज़ हमें कुछ नज़र आई है। तो ये देखें आप, लोड गाड़ी होती है, लोडर, उसके साइड में टायर होते हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं बिल्कुल। ये आप देखें, आपको नज़र आ रहे हैं? कमेंट में बताएं आपको नज़र आए तो। ये देखें बिल्कुल पीछे इन्होंने 2 टायर लगवाए। पता नहीं इसका क्या मकसद है। किसी को पता है इसका मकसद तो हमें बताएं, कोई एक्सपर्ट है ना तो बताएं ये क्या मकसद है इसका, पीछे क्यों लगाए हैं? क्या ये ऊपर उठ जाती है जैसे जैसे गधा गाड़ी उठ जाती है, इस तरह उठ जाती है अभी ऊपर, इसीलिए लगाए हैं कि ये स्पोर्ट बनी रहे पीछे। ऐसे देख रहे हैं आप साइड से, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, हमें बताएं अगर आपको ये सीन हमारा अच्छा लगा है तो हमें लाइक कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो मैंने आप दोस्तों को कुछ बताना था। मैं 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तकरीबन 3-4 दिन ही हो गए हैं, क्योंकि मैं कहीं शादी पे, दोस्त की शादी पे गया हुआ था। तो मैं आज आया हूँ, तो जैसे ही मैं आ रहा था तो मैं घर में शिफ्ट हुआ, तो मुझे ना डेरे से कॉल आ गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बकरी का बच्चा जो ना आज फिर एक मर गया। तो मैंने आपको ये बताना था कि बकरी का बच्चा, अभी देखें मौसम भी चेंज हो गया है, ना कोई सर्दी ना कोई गर्मी, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर भी वो मर गया। तो देखें वो कितना बड़ा, अच्छा खासा उसकी हाइट है, काफ़ी उम्र भी हो गई है उसकी, कोई छोटा बच्चा भी नहीं था इतना, तो वो मर गया। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे मरा है, तो हम चल के देखते हैं। तो अभी मैं लेट हो गया हूँ काफ़ी, तो बाइक जो थी वो छोटा भाई लेकर गया था कहीं, तो अभी वो लेकर आया, वो सामने खड़ी है। तो बकरी अपनी दिखाई थी पहले भी, पिछली वीडियो में, उस टैडी बकरी का बच्चा है, तो अच्छी हाइट वाला था। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो उससे पहले कटा है उसको हम इंजेक्शन लगाने लगे हैं, उसको भी कोई तबीयत ख़राब है उसकी, तो वो लगा के तो उसके बाद मैं चलता हूँ डेरे पे। अरे ये इंजेक्शन मैं इसको लगाने लगा हूँ, इससे ना यहाँ पे गिल्टी बनी हुई है, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन है, तो घर वाले लेकर आए हैं इसके लिए, तो मैं इसको लगा देता हूँ, तो इसके बाद फिर चलता हूँ डेरे पे और बकरी दिखाता हूँ आपको, टैडी बच्चा। यार इतना टाइम तो नहीं लगना था, लेकिन थोड़ा सा बच भी गया। बस ये है कि मुझे अब इसका अंदाज़ा नहीं था ये कितनी लूज़ है, कितनी है, तो ये थोड़ी सी हार्ड थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा बच भी गया, तो उसको टाइम भी लग गया लगाने में, नहीं तो एक झटके में लग जाता है ये, क्योंकि पहले भी मैंने लगाए हैं ना, तो इसलिए ये टाइम लग गया। अब थोड़ा सा बचा है, इसको भी अब लगाना पड़ेगा, अब उसको पता भी चल गया, तो अभी थोड़ा सा लगाना मुश्किल है। अब लगा दिया है सारा, तो मुझे पहले अंदाज़ा होता ना तो फिर मैं पहले एहतियात से लगाता कि इसको पूरा लग जाता पहली दफ़ा। तो अभी देखो किस तरह इसको बांधा है, बड़ा लंबा करके बांधा है कि सारा यहाँ से कुछ खा पी भी लेगा ये। तो अब हम चलते हैं। पहले तो ये देखिए किस तरह ये बेचारा इस तरह परेशान बैठा हुआ अहमद, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं इसको नहीं अब छेड़ रहा। हसन भी उसके पास ही काफ़ी देर से बैठा है, उसे ये देखिए किस तरह प्यार कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें इसको, इतना खूबसूरत लेला था वो भी मर गया। ये देखें मैंने आपको दिखाना था ना, ये देखें मरा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मरा। ये मेरे पास ना 4 पाई परी, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली जो 4 पाई परी है यहाँ पे खड़ी की हुई थी, यहाँ पे खड़ी की थी, ये बकरियों में से किसी ने ना गिरा दी थी, तो ये वाला जो पाया ना 4 पाई का, ये इसके ऊपर आ गया था। ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसके दब आ गई थी, यहाँ पे आया था, तो इस दब आने की वजह से फिर ये मर गया था। जब वो भाई अंदर आए तो उन्होंने आके जब देखा तो ये पाया इसके ऊपर पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो ये बिल्कुल मर गया था। तो उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया कि इस तरह ये मरा है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किसका बच्चा था, मैं आपको इसकी माँ भी दिखा देता हूँ। ये मैंने ये वाली बकरी हमारी टैडी आपको पहले पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी, इसका बच्चा था वो। ठीक है, मैं आपको इसका बच्चा भी दिखा देता हूँ। ये वाली बकरी है, टैडी है, और जिसकी मैंने बताया था आपको हिरन जैसी शक्ल है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मरा हुआ। तो मैं उसका भाई पहले दिखा देता हूँ, वो ये देख लें आप पहले, ये आप चेक करें, इसका भाई है वो जो मरा है ना। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल इसके जैसी शक्ल है। तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको दिखाना, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बता देता हूँ आपको वो मरा कैसे। तो ये देखें, ये परा हुआ है, तो इसको काफ़ी टाइम हो गया मरे हुए को। तो ये देखें अब हार्ड हो गया है काफ़ी टाइम से। तो ये देखें बिल्कुल उसके भाई की जैसी शक्ल थी इसकी, देखें इसकी हाइट कितना लंबा है,
कितना बड़ा था। तो इस तरह मैंने आपको बताया ना, कोई सर्दी नहीं इसको लगी, सिर्फ वो चारपाई इसके ऊपर गिरी है। तो यहाँ पे इसके जो चारपाई का पाया था ना एक, वो यहाँ पे गिरा हुआ था, यहाँ पे दब आ गई इसको। तो अचानक गिरा ना, इस तरह ऐसे अचानक गिरा। चारपाई ना साइड पे खड़ी की हुई थी, सिर्फ वो इसलिए खड़ी की थी साइड पे कि रात को जो जेफ होता है ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर बैठता है। तो उसको सिर्फ गंदा होने की वजह से साइड पे खड़ी कर दी थी, बकरियों के पास खड़ी की हुई थी। तो बकरियां आपको पता है शरारतें तो करती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। तो बच्चे ये छोटे बच्चे जो हैं ये बाहर फिरते रहते हैं। तो इसकी वजह से फिर वो जब चारपाई मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह पड़ी थी, ये वाली चारपाई यहाँ पे खड़ी की हुई थी। तो ये बकरियाँ जब शरारतें करती हैं ऐसे गिरा देती हैं, तो गिराने की वजह से अचानक इस तरह गिरी है, दब आई है उसके ऊपर, तो इसकी वजह से ये मर गया है। तो बताया कोई नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। काफ़ी आपको पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, तो ये भी एक नुकसान हो गया। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये देखें, हमें एक नसीहत मिलती है कि बकरियों के पास इस तरह की ऐसे चीज़ें ना खड़ी करें, ये कोई ना कोई शरारतें करती रहती हैं। तो आप लोगों को भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरह का, अगर किसी के पास इस तरह का सेटअप होता है ना, बकरियाँ वगैरह या कोई चीज़ इस तरह की रखी होती है, तो उनसे वो एहतियात किया करें। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ ना उनके पास रखा करें। शापर वगैरह भी उनसे दूर रखा करेंगे, वो शापर वगैरह खा लेती हैं, उनसे भी वो मसले मसाइल बन जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ रखी होती हैं। तो इसकी वजह से आप लोग, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह का आइंदा से जो है ना, आप भी एहतियात करें। कि जिस तरह देखिए कि कैसे चारपाई खड़ी हुई थी, तो उसने ऐसे हमें चाहिए था कि हम साइड पे कहीं और रख देते, तो हमारे जहन में भी नहीं था ऐसे कि इस तरह हो सकता है। लेकिन ये है कि हमें आइंदा जो नेक्स्ट हमें नसीहत मिल रही है कि आइंदा से हम भी एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।